अतीक पढ़े लिखे बेटे को जब AK-47 और AK-56 पकड़ाएगा, 9 साल के उम्र में उसको अपनी मामा के शादी में गोली चलाएगा। जस करनी तस भोगहु ताता, है ना, नरक जात सो क्यों पछता। चाहे वो विकास दुबे हो और चाहे अतीक अहमद का बेटा हो, और जो भी गोली चलाएगा बाबा के शासन में वो गोली ही खाएगा, ये पक्का है। बाबा ने डिसाइड कर लिया है ना, कि दौड़ा दौड़ा के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, अपराधियों संभल जाओ, उत्तर प्रदेश में बाबा जोगी है। कम से कम इज्जत जो उत्तर प्रदेश की पहचान है उसको अखिलेश यादव और ओवैसी जी बचा लीजिए। इसको एंगल से मत जोड़िए। ना अपराध का धर्म होता है ना आतंकवाद को। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो अपराध का भी धर्म नहीं होता। अगर अपराध को धर्म से जोड़ेंगे, मुसलमान के नाम पे विक्टिम खेलेंगे, तो हम कहेंगे कि आतंकवाद का भी धर्म होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फ़िलहाल रात हो चुकी है, रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं और इस वक्त एक खबर आई है जिसने पूरी तरीके से पूरे प्रदेश को और लोगों को दहला के रख दिया है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई है पुलिस कस्टडी में, उस वक्त जब कुछ जगहों से शिनाख्त करवा करके ट्रामा सेंटर लाया जा रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस को द्वारा। उस दरमियान 3 लोग आते हैं और अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर देते हैं। उसके बाद तमाम तरह की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। इन्हीं बातों को समझने के लिए और क्या है इसका अंदर का बात, और जो पूरा एक कहानी गढ़ी जा रही थी कि योगी, कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे कि योगी आदित्यनाथ या अतीक में कुछ साठ-गांठ हो गई है, अतीक भाजपा का ही आदमी है, कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप लगाया गया, कुछ के द्वारा कहा गया कि हिम्मत नहीं है योगी सरकार में कि अतीक अहमद को छू ले। तमाम चीज़ों को धता बताते हुए ये घटना हुई है एक तरीके से पुलिस कस्टडी के भीतर 3 लोगों के द्वारा। अभी उनके पहचान उनके डिस्क्लोज नहीं की गई है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई। क्या कुछ रहा पूरा, पांडे जी किस तरीके से देखते हैं? मैं जो समझ रहा हूँ, अगर किसी के लाल को आप लाल करेंगे तो आप भी लाल होंगे और आपका लाल भी लाल होगा। लाल को तो पुलिस ने लाल किया, इधर तो अज्ञात। तो किसी के लाल 140 जो मुकदमे हैं, 140 100 हत्या बाघ मर जाता है। हमारे वहाँ भोजपुरी में कहावत है कि 100 हत्या बाघ मर जाता है, और यह 140 हत्या जिसके ऊपर है होगा। अगर मान लीजिए कि मेरा भाई के साथ ऐसा हो जाए, मेरे भाई को कोई मार दे निर्दोष, जमीन के लिए या थोड़ा सा ईगो के लिए, एक व्यक्ति तो मार दिया गया इसलिए कि उसके गाड़ी से सिर्फ आगे चला गया, तो ये दोनों भाई मिलकर मार दिए शाह को। एक शाह था, सिर्फ इनके गाड़ी के आगे ले गया और उसकी ड्यूटी थी, उसकी नौकरी पे जाना था, टाइम से जाना था, कोई बहुत जरूरी काम था, कहा कि जल्दी से निकल जाए, सिर्फ ओवरटेक के लिए मार दिया गया। तो ऐसे उसका अगर भाई हो, उसकी क्या गलती रही होगी, वो क्या सोचेगा? चलो जेल में जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि वो इस तरह का अपराध हुआ है। हो सकता है 140 में कोई सरफिरा हो, पागल हो। इसलिए कह रहा हूं कि यह जब कोर्ट में थे उस समय भी वकीलों ने चप्पल से मारा था, गाली भी दी और कहा था कि हमको मौका दीजिए, है ना, हम यही निपटा देते हैं। मैं एक वकील से मिल के आया था, उसने मेरे मुंह पे ये कहा था ना, तो वकीलों ने कहा कि यही निपटाते हैं, छोड़िए, हम यही निपटाते हैं। एक आदमी बोतल से मारा था, इसको फेंक के मारा था। तो इतना उबाल था, इतना गुस्सा था लोगों में, इतने सारी हत्याएं हुई हैं, इतनी विधवाएं हैं, इतने माओं का जो है लाल छीना गया है, इतने पिता गए होंगे, इतने बहन के भाई गए होंगे, इतने बाप की लाठी गई होगी। क्या करेंगे वो लोग, आप सोचिए। वो कभी मजबूर थे, लेकिन आज योगी के वजह से उनको इतना साहस मिल गया, इतनी ताकत मिल गई। ये कमजोर है, अब निपटाने अब यही मौका है। नहीं, निपटाना नहीं है, बदला ले लो। कि अगर तुम किसी के ऊपर गोली चलाओगे तो तुम सोचते हो कि तुम आराम से रह जाओगे, यह संभव। जो कहावत चलती है, अगर किसी की तरफ आप एक उंगली उठाते हैं, 4 उंगली आपकी तरफ रहती है, तो एक गोली उधर चलाएंगे, 100 गोली उधर से। जस करनी तस भोगहु ताता, है ना, नरक जात सो क्यों पछताता। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हमारे वहाँ कहा जाता है कि यही नरक और स्वर्ग यही है, आप जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। तो 140 लोगों में कौन सिर फिरा है, कौन पागल है? मौका अच्छा था, पुलिस भी समझ रही थी कि आज दाह संस्कार में सारे लोग बिजी हैं, इनका तबीयत खराब था, ले चल रहे हैं हॉस्पिटल, कम संख्या थी, अपना क्षेत्र था, मामला दूसरे तरह का चल रहा था और मीडिया ऑलरेडी पीछे थी, तो टेंशन भी नहीं था। लाइव कैमरे पर मर्डर हुआ। वही तो कि मीडिया, अरे तो भाई मीडिया की भी कम दोष नहीं है,
तो अब अच्छा, योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन का इकबाल है कि भाई उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है बड़ा टाइट है, उसकी कस्टडी में हत्या हो गई। नहीं, हत्या देखिए, कस्टडी में हत्या, अब पुलिस को गोली लगी है, पुलिस ने भी फायरिंग किया है, वो जानबूझ के अपने को नहीं न मारेगी। उसमें से जो लोग थे, ऐसा तो नहीं कि पुलिस छोड़ दिया और पुलिस भाग गई, तुरंत गिरफ्तार किया। ठीक, अब इसके पीछे सर्च किया जाएगा कि वो माइंड असली गैंग लीडर जैसे अतीक था, कौन यह करवाया है। छोड़ देंगे बाबा क्या, किसको छोड़े हैं, किसको बख्शे हैं, सबकी बारी आएगी साहब, जितने माफिया हैं सबकी बारी आएगी। जो गोली चलाएगा बाबा के राज में, जब तक आप शांत हैं, घर में हैं, चैन से हैं, तो आपके ऊपर जो मुकदमे हैं, जो कानून का प्रोसेस है, जो संविधान के प्रोसेस है, वो चलेगा। लेकिन बाबा के राज में अगर गोली चला देंगे भूल के, तो जो परिणाम होगा उसके लिए तैयार है क्रिमिनल। इसलिए कि चाहे वो विकास दुबे हो और चाहे अतीक अहमद का बेटा हो, और जो भी गोली चलाएगा बाबा के शासन में, वो गोली ही खाएगा, ये पक्का है। बाबा ने डिसाइड कर लिया है ना, कि दौड़ा दौड़ा के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, अपराधियों संभल जाओ, उत्तर प्रदेश में बाबा जोगी है। तो इसलिए अब बाबा छोड़ने वाले नहीं हैं। यह भूल या कुछ किसी के दिमाग में हो कि बाबा छोड़ देंगे, तो वह सपना भूल जाए। और बाबा का संकल्प है कि अगर इस 12 बजे रात को आप आए हैं, इस समय अगर मेरी बहन को किसी रिश्तेदारी के वहाँ में जाना हो, वह गहना पहनी हो, तो अपने घर से निकले तो उसको डर न हो कि हमारे साथ कुछ होगा। जिस तरह से हनुमान जी कह के हम निकल जाते हैं घर से, उसी तरह से आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक महिला, नारी या बच्चा यह सोच के निकल जाता है, जय हो जोगी बाबा। डर नहीं होता है। लेकिन अपराधी अतीक अहमद नहीं कहे थे क्या जय हो जोगी बाबा? कहे तो थे, परिणाम तो देखा आपने ना, कि मिट्टी में तो मिला दिया, अब रगड़ रहे हैं। बात समझ गए ना? माफी मांग लिए थे कि भैया आप माफ कर दो। माफी की बात नहीं है, देखिए गलती करेंगे तो परिणाम भोगेंगे। इतना ज्यादा अति हमारे वहाँ कहा होता है, अति सर्वत्र बढ़ जाए, अति हो गया था। इसलिए कह रहे हैं कि जब उमेश पाल ने ऑलरेडी गवाही दे चुका था, तो उसको मारने की क्या जरूरत थी? भाई गवाही से पहले आप मार देते तो बात समझ में आ रही थी कि अब गवाही देगा, सजा होने वाला है। वो आदमी गवाही दे दिया, सब कुछ निपट गया। उसके बाद इसका मतलब आपको दहशत मचाना चाहिए, जो दहशत है। लेकिन मूल प्रश्न वही बनता है, मूल प्रश्न बात हमारी समझ रहे ना, कि जो काम हो चुका, कोर्ट में गवाही हो गई, उसके बाद आपको उसके मारने का मतलब क्या, कि मैं जेल में हूं, अब मेरा बेटा, मेरी सत्ता मूल ले लिया। लेकिन ये असली रीजन था, बात नहीं समझ रहे हैं। वह अतीक अहमद गुजरात से आ रहे थे, वहां भी उसके ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई गई थी, आपने देखा, में सुनने में आया था। तो यह सब क्या है? कहने का मतलब अतीक भले जेल में है, लेकिन उसका बेटा उसकी गद्दी संभाल रहा है। जो दहशत हमारा कल था, चाहे जोगी बाबा हो, चाहे कोई हो, किसी का संसद सत्ता हो, हम उसी तरह से चलते रहेंगे। ये जो नैरेटिव था, ये जो उत्तर प्रदेश को दिखाने का प्रयास किया गया था, ये जो पूरे प्रदेश में दहशत मचाने का परिणाम था, उसको बाबा ने मिट्टी में मिला दिया। मुख्तार, आखिरी में जनभावना के तौर पर क्या मतलब, उत्तर प्रदेश की जनता जिसने 20 साल इस आतंक को झेला है, लोग सड़क पे नहीं निकलते थे, नई गाड़ियां, जो बिहार में होता था कि लोग गाड़ियों पे डेंट मार लिया करते थे, वही उत्तर प्रदेश में था एक समय पे था कि किसी विधायक को घेर करके सरेराह गोली मार दी जाती थी, लगातार इन्हीं लोगों के गैंग के द्वारा, और दर्जनों सैकड़ों हत्याएं ऐसी होती थी। उस चीज़ को झेलने वाले उत्तर प्रदेश, खास करके पूर्वांचल और अवध की जनता क्या महसूस कर रही है? आप भी वहीं से आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वो धरती रामकृष्ण की धरती है ना, रामकृष्ण की धरती है ना, गंगा जमुना बहती है ना, ठीक, जहाँ आप स्नान करके पवित्र होते हैं, वह काशी उसी क्षेत्र में आता है। जिस त्रिशूल के डमरू पे बसा हुआ काशी है, वहाँ वेद मंत्र और ऋचाओं और कबीर की बाणी और वहाँ कुरान की आयतें होनी चाहिए, ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए, गंगा जमुना का संगम होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। जो बाबा जी कहते हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। जब अतीक पढ़े लिखे बेटे को जब AK-47 और AK-56 पकड़ाएगा, 9 साल के उम्र में उसको अपने मामा के शादी में गोली चलाएगा। 25 लाख की बुलडॉग पकड़ा दिया था। हाँ, बुलडॉग पकड़ा दिया था, गोली चला रहा था। जब इस तरह की शिक्षा, उस समय उसको डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पद पे भेज सकता था कि चलो मैं इस दलदल में कूदा तो कूदा, मेरा बेटा नहीं जाना चाहिए।
तो भैया सिखाओगे गोली चलाना तो गोली ही मिलेगा ना। अगर किताब पकड़ाया होता तो शायद वह बेटा एसपी होता ना, या कुछ भी हो सकता था, कुछ बेहतर होता। नहीं जोगी जी गोली चलाते, लेकिन तुमने तो बचपन से उसके हाथों में बंदूक थमाया और वहां से बैठ के कहा कि मैं यहाँ जेल में हूँ और तुम मजे काट रहे हो। और जब उमेश पाल की हत्या करी थी तो सुनने में आता है अतीक अहमद ने कहा था कि शेर का बेटा है, शेर काम करके। बस अभी लास्ट तक वो कहा है कि गद्दी हूँ, जेल से निकलूंगा तब मैं जवाब दूंगा। जवाब दे दो, जवाब मिल गया। कई बातें चल रही थी कि जेल में है, कह रहा है कि भाई साहब बाहर निकलेंगे तो अभी ठीक है, भौकाल हमारा थोड़ा कम कर रहे हो, लेकिन हाँ वो टेरर था। अभी अभी गर्मी थी, गर्मी निकल गई। 70 रुपए की गोली आती है साहब, उसका अंजाम वही होता है। 7,000 चाहे आप हो, चाहे हम हो, और चाहे अतीक अहमद हो, और चाहे वो कोई हाथी हो, एक गोली 70 रुपए की आती है और वह जब निकल जाती है ना तो बड़े बड़े मिट्टी में मिल जाते हैं। तो गोली से खेलोगे तो गोली मिलेगा, किताब से खेलोगे तो किताब मिलेगा। तय उत्तर प्रदेश को आपके अपराधियों को करना है कि आपको गोली चाहिए कि किताब चाहिए। हर गार्जियन को तय करना है कि आप अपने बच्चे को गोली से खिलवाना चाहते हैं, किताब से खिलवाना चाहते हैं। जोगी जी गोली नहीं, किताब के लिए कह रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो भैंस खोजती थी वो संदेश दे रही है कि कोई हो। अभी अभी जैसे मान लीजिए आज बहुत तो अखिलेश यादव का ट्वीट आपने देखा होगा, वो ओवैसी का ट्वीट देखा होगा, मार आज विक्टिम कार्ड वही निकल गया है। मैं पूछता हूं कि कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, तो फिर अतीक का धर्म कहाँ से आ गया? अपराध का धर्म कहाँ से आ गया? अब ये आगे सवाल अभी तक तो नहीं उठाए, लेकिन रात को सुबह सो करके जब उठेंगे अखिलेश यादव तो ये सवाल उठा देंगे भाई कि मुसलमान टारगेट किया गया। हाँ टारगेट किया गया। ये सबसे बड़ा नैरेटिव। इनको ताकत, इन बच्चों को ताकत ये अपराधी बनाने में, यह जो उनके पीछे खड़ा हो जाते हैं, सबसे बड़ी गलती इनके। इस तरह की मानसिकता के लोगों को सबसे ज़्यादा दंडित करना का, वो वोट माध्यम हो चाहे आपके सोशल मीडिया का माध्यम हो, इनको टारगेट करना सबसे जरूरी है कि अपराधियों का संरक्षण देंगे तो बच्चे अपराधी बनेंगे। मनोबल कोई कहीं पुशअप मिल रहा है ना, आप पुशअप कर रहे हैं ना कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। क्या कहना चाहते हो भाई? मैं पूछूं कि आप दामाद बनाना चाहते थे क्या? मजाक नहीं कर रहा हूं, गाली ही निकल रहा है। इस पर शाबाशी देनी चाहिए। पुलिस किसी की नहीं है, न वो भाजपा की है, न सपा की है, न किसी की है। वह अगर सपा की सरकार आएगी तो सपा की हो जाएगी, भाजपा की सरकार आएगी तो भाजपा की हो जाएगी। उसमें शासन सत्ता किसमें कितना ताकत है, उसको कितना अच्छे चला लेते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप अब अपराधी मार दिया गया, उसमें आप मजहब की बात और इन सब बातों को खोज के कि यह संविधान में विश्वास नहीं करते, और इसमें तो जेल में रहता तो जेल से भी तो चला लेते। कांड मैंने हाँ कानपुर में आपने बताया ही, ये वहीं से रहकर। अरे भाई अरे जेल की बात आप कर रहे हैं। मुख्तार का बेटा अपने पत्नी के साथ जेल में पकड़ा गया, जिसमें 2 लोग सस्पेंड हुए, आपने देखा। तो अब उस जेल का क्या मतलब है जब बीबी के साथ सो रहे हैं? उस जेल में रहने का और घर में रहने का क्या मतलब है भाई? अब जेल में रहिए और बच्चा पैदा हो जाए, होगा कल। अगर यही बात है तो जेल से और लोग कहेंगे कि भैया ये क्या हो गया, तो जोगी जी बाबा यही बर्दाश्त करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता जो रामकृष्ण की धरती पे यही होगा कि अपराधी जेल में रहे और उसके घर बच्चा हो? जमाना में इसी तरह से आजकल बच्चा पैदा होंगे, ये बताना चाहते हैं। कम से कम इज्जत जो उत्तर प्रदेश की पहचान है उसको अखिलेश यादव और ओवैसी जी बचा लीजिए। इसको एंगल से मत जोड़िए। ना अपराध का धर्म होता है, ना आतंकवाद को। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो अपराध का भी धर्म नहीं होता। अगर अपराध को धर्म से जोड़ेंगे, मुसलमान के नाम पे विक्टिम खेलेंगे, तो हम कहेंगे कि आतंकवाद का भी धर्म होता है। उस समय आप यह मत कहिएगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तब कहेंगे कि नहीं, अगर समुदाय विशेष का आतंकवादी है तो हम उसको धर्म से जोड़ देंगे। उस समय मिमियाइएगा मत आप लोग, पूरा देश उसका जवाब पूछेगा। भी सवाल तो बनता है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में भैया कैसे मतलब ये चीज़ें हो गई? नहीं, सवाल कुछ नहीं बनता है। पुलिस अब इसके बाद हिसाब लेगी। क्या था? अच्छा, उमेश पाल के साथ 2 पुलिस वाले नहीं थे, क्यों हो गया? डर था क्या? अतीक के बेटा ने किसके संरक्षण में वो लोग गोली चलाए थे, लेकिन वो लोग भी मारे गए। उसमें सिपाही मारा गया, एक की जिन, हाँ 2 सिपाही मारे गए ना, वो भी तो पुलिस वाले थे। उसी तरह से आज पुलिस वाले थे। आप जिस तरह से किए थे रिटर्न मिल गया साहब। हाँ, कुछ अंतर नहीं है। आपने भी पुलिस के सामने तीरा माना जाता है। राज्यपाल की हत्या की माफिया तो वो भी था, क्या उसके लोग कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं? हो सकता है,
राजूपाल के ऊपर राजूपाल, भी ये दर्जनों मुकदमे थे। दर्जनों मुकदमे थे। विधायक था। हाँ विधायक था, उसकी पत्नी थी। फिर उसके बाद विधायक हाँ हाँ हाँ, स्वाभाविक है। राजूपाल भी ऐसा संभावना है, और भी तमाम माफियाओं के और कुछ दिनों पहले ही राजूपाल के परिवार पर भी हमला करवाया गया था, जब ये अतीक अहमद की पेशी हुई थी। कुछ भी, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं ले सकता, नाम इसलिए नहीं ले सकते, कि लेकिन- मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन मैं टोटल जानता हूं कि यह सरफिरे लोग वही हैं जिनके साथ इनका परिवार उस तरह का बर्ताव किया था। स्वाभाविक है, नए लड़के होंगे, संकल्प ले लिए होंगे कि जब भी मुझे मौका मिलेगा। हमने देखा है कानून क्या, कानून का मतलब क्या आज के डेट में, बैठा के बिरयानी खिलाइए। ये कौन लोग 15 हैं? साल से खा रहे 15 साल से खा रहे थे। अरे भाई एक बात बताइए, देवरिया जेल में यह था, क्या हुआ, कानपुर से एक उद्योगपति को उठवा लिया गया जेल में रहते हुए, उठवा के लाके देवरिया जेल में उससे वसूली की गई, मारा पीटा गया बहुत बुरी तरह से जेल के अंदर। तो जो आदमी जेल के अंदर रह सकता है, रह के कर सकता है। अरे भाई साहब, इसके जज मुकदमे नहीं लेते थे। हाँ, दर्जन जज कैंसिल कर चुके हैं। इसको कोई जेलर अपने जेल में लेना नहीं चाहता था। उसको इस धरती पर रहना ही नहीं चाहिए, खेला खत्म होना चाहिए। मैं जो भी किया है वो नियम के हिसाब से गैर कानूनी है, लेकिन व्यक्तिगत मुझसे पूछिए तो यह नेक काम हुआ है। जन भावना क्या, संविधान, वही। कई बार ऐसा होता है। आप कानून को 2 मिनट के लिए किनारे रखिए, नेचुरल जस्टिस की बात करें तो जो ये किए हैं उनका फल इनको मिला है, स्वाभाविक है, यह हो सकता है। सनातन में कर्मफल सिद्धांत की बात। हाँ, यस।